हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फिफ्थ इंग्लिश चैप्टर नंबर 8 द डिसीजन ऑफ द पंचायत। द डिसीजन ऑफ द पंचायत, पंचायत का फैसला जो इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। लेट अस रीड। तो बच्चों चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए फार्मर इन अ स्मॉल विलेज। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। ही हैड 2 फील्ड्स, उसके पास 2 खेत थे। ही यूज टू वर्क वेरी हार्ड, वह बहुत परिश्रम से काम करता था। ही प्रोस्पर्ड, प्रोस्पर्ड यानी धनवान होना। ही बॉट अनदर फील्ड, जब वह धनवान हुआ तब उसने एक दूसरा खेत और खरीद लिया था। देयर वाज ए वेल नेक्स्ट टू इट, उसके बगल में एक कुआं था। Since the farmer needed a source of water for his field, he bought the well from his neighbors. जब किसान को पानी के स्रोत की ज़रूरत थी तब उसने अपने पड़ोसी से वह कुआं खरीद लिया। तो ये कुएं और एक किसान के बारे में स्टोरी है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। आइए तो आगे देखते हैं बच्चों। द नेबर वॉज ए क्यूनिंग मैन, क्यूनिंग यानी बुरा, धूर्त आदमी। जो उसका पड़ोसी था वह बहुत ही बुरा आदमी था। ही थॉट ऑफ ए प्लान टू चीट द फार्मर, तो उसने एक चाल चली और उसे धोखा देने की सोची किसान को। आगे देखते हैं बच्चों कहानी में क्या होता है। अभी तो चैप्टर हमारा शुरू हुआ है। तो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द फार्मर रीच दी वेल, कुएं के पास पहुंचा। जब अगले दिन किसान कुएं के पास गया, ही फाउंड द नेबर स्टैंडिंग देयर, तो उसने देखा कि पड़ोसी वहाँ खड़ा है। ही रिफ्यूज टू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल, तो उसने किसान को कुएं से पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऑन आस्किंग वाई, उसके पूछने पर क्यों, ही रिप्लाइड आई सोल्ड ओनली दी वेल टू यू, नॉट दी वाटर, उसके पूछने पर उसने जवाब दिया कि मैंने सिर्फ तुझे कुआं बेचा है, पानी नहीं। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, और पानी भी मेरा है, और यू कैन नॉट टेक इट, और तुम इसे नहीं ले सकते। आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है स्टोरी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट। द वरीड फार्मर डिड नॉट नो व्हाट टू डू, जो किसान बहुत चिंतित हुआ और उसे नहीं पता था कि आगे क्या किया जाए। इसलिए वह ही वेंट टू द विलेज चीफ एंड टोल्ड हर अबाउट हिज केस, इसलिए वह गांव के मुखिया के पास चला जाता है और उसे अपने वातावरण के बारे में या अपने वार्तालाप के बारे में बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, अपना केस बताता है। एंड शेर और कहा, ही इज़ नॉट लेटिंग मी टेक द वाटर, कि वह मुझे अपने कुएं से पानी नहीं लेने दे रहा। वह गांव के मुखिया से कहता है। द विलेज चीफ फिक्स्ड ए डे फॉर मीटिंग ऑफ द पंचायत, जो गांव का मुखिया या सरपंच होता है वह एक पंचायत का दिन जो मीटिंग फिक्स करता है कि इस दिन मीटिंग करेंगे, उस दिन तुम्हारा निर्णय करेंगे। द डे केम एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत गैदर्ड अंडर द बनियान ट्री, वह दिन आता है और जो पंचायत के सदस्य होते हैं वह सब एक बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। इन दी सेंटर ऑफ द विलेज, गांव के बीच में। आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। बोथ द फार्मर्स एंड हिज नेबर्स वर सुमोन्ड, सुमोन यानी बुलाना, किसी को भेज कर बुलाना। दोनों किसानों को किसी को भेज कर बुलाया गया। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स वर प्रेजेंट, बहुत सारे ग्रामीण वहाँ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट। द फार्मर एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन टू द गैदरिंग, किसान ने जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उसने वह जो मामला था उसको समझाया कि मेरे साथ किसान कैसा कर रहा है। द चीफ आस्क्ड द नेबर वाई ही वॉज
नॉट लेटिंग दी फार्मर ड्रॉ वाटर फ्रॉम दी वेल। जो गांव का मुखिया या सरपंच होता है वह उस पड़ोसी से पूछता है कि तुम इसको अपने कुएं से पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो। तो द कूनिंग मैन, जो दूर किया हुआ है, जो बेईमान आदमी था, वह कहता है एंड मैन सेड द सेम थिंग अगेन। वही बात की, मैंने इसको कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए पानी मेरा है, कुआं इसका है। आई सोल्ड ओनली द वेल टू हिम। मैंने इसको सिर्फ कुआं बेचा है, नॉट दी वाटर इन इट। जो उसके अंदर पानी है वो नहीं बेचा है। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी। और पानी मेरा है, सो ही कैन नॉट टेक वाटर माई वाटर। तो ये मेरा पानी नहीं ले सकता। द मेंबर ऑफ द पंचायत एज वेल एज द विलेजर्स। जैसे कि पंचायत के सदस्य और गांव के ग्रामीण वहाँ मौजूद थे, सबने ये बात सुनी और ट्राई टू रीजन विथ हिम, और उसे समझाने की कोशिश की। बट ही वॉज एडमेंट, लेकिन वो अडिग रहा। फाइनली द पंचायत मेंबर्स डिस्कस्ड। जो पंचायत के सदस्य थे उन्होंने इस बात पर विचार किया। द मैटर अमोंग देमसेल्स, उनके बीच में। द मैटर अमोंग देमसेल्स, उनके बीच में उन्होंने वार्तालाप किया। देन दी स्टूड अप टू गिव दी जजमेंट। अपना निर्णय सुनाने के लिए वो सब खड़े हुए। द विलेजर्स ऑल्सो स्टूड अप। ग्रामीण भी खड़े होते हैं बच्चों। आगे देखते हैं, देखो पंचायत के सदस्य और सारे ग्रामीण यहाँ बैठे हैं अभी। तो आगे देखते हैं क्या होता है बच्चों। शुरू करते हैं यार पार्ट। द विलेज चीफ बिगेन। जो गांव का मुखिया होता है वह बोलना शुरू करता है। आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स, दोनों की वार्ता सुनने के बाद, वी एग्री डेट इट इज़ करेक्ट टू से डेट ओनली द वेल वाज सोल्ड। दोनों की वार्ता सुनने के बाद गांव का मुखिया कहता है कि यह सही है कि इसने सिर्फ से कुआं बेचा है, ना कि पानी। द नेबर गेव ए सेटिस्फाइड स्माइल। उसका पड़ोसी जो मुस्कुराता है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि मुखिया मेरी बात कर रहे हैं। हाई हेवर कंटिन्यूड द विलेज चीफ, इफ़ यू हैव नॉट सोल्ड द वाटर एंड द वाटर इज़ योर्स। यदि तुमने पानी नहीं बेचा और पानी तुम्हारा है, देन यू हैव नो बिजनेस कीपिंग योर वाटर इन हिज वेल। तो वो मुझे कहता है कि यदि तुमने उसको सिर्फ कुआं बेचा है तो वो पानी नहीं बेचा है, तो तुम्हारा बिजनेस ये, तुम्हारा काम नहीं है कि उसके परमिशन के बिना उसके कुएं के अंदर तुम अपना पानी रखो। आगे क्या होता है दोस्तों। रिमूव द वाटर और यूज इट ऑल अप इमीडिएटली। पानी को या तो अभी बाहर निकालो और पूरा इस्तेमाल कर लो, या इफ़ नॉट, यदि नहीं तो द वाटर विल बिलोंग टू द ओनर ऑफ द वेल। नहीं तो सारा पानी कुएं का मालिक का हो जाएगा। द फार्मर वॉज रिलीव्ड एंड गेव ए शाउट ऑफ जॉय। जो किसान था बहुत खुश होता है और खुशी के मारे झूम उठता है। द कुनिंग नेबर्स रियलाइज्ड। द कुनिंग नेबर, जो बेईमान पड़ोसी था उसको अपनी गलती का एहसास होता है। चीटिंग विल नॉट लीड, और चीटिंग नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो चीटिंग विल नॉट लीड एनीवेयर। चीटिंग हमें नहीं करनी चाहिए कभी भी। ही हैड टू पे फाइन एज वेल एज अपोलाइज टू दी फार्मर। उसे जैसे ही फाइन पे करना पड़ेगा और किसान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। द विलेजर्स प्रेज द विजडम ऑफ द पंचायत। जो पंचायत का मुखिया होता है उसकी बुद्धिमानी की जो ग्रामीण होते हैं वो सब प्रशंसा करते हैं और बहुत खुश होते हैं सब लोग। सो द चैप्टर इज एंड ईयर। आई थॉट यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग द वीडियो। सो ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। वो कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं उनको पढ़ लेते हैं। पंचायत है हमारा ग्राम पंचायत जो भी है। एडमेंट या एडिग। क्यूनिंग यानी दुर्त या बेईमान आदमी। अपोलाइज यानी माफ़ी मांगना। विजडम यानी बुद्धिमान। आगे वाले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बच्चों। जो क्वेश्चन आंसर दिए गए, लेट अस थिंक।
थिंक एंड डिस्कस बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई है, उसको करेंगे।